हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जबलपुर से एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। विद्युत नियामक आयोग के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने विद्युत नियामक आयोग को एक नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। बिजली कंपनियों को नई टैरिफ पेश करने के निर्देश से जुड़ा यह मामला है। हाईकोर्ट में याचिका में कहा गया है, आयोग को नई याचिका पेश करने के निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। आयोग ने 27 जनवरी को टैरिफ याचिका खारिज की थी। बिजली कंपनियों को नई याचिका पेश करने के निर्देश दिए और इसी के ऊपर यह याचिका कोर्ट में लगाई गई। तो एक अहम मामला है, आयोग को नई याचिका पेश करने के निर्देश देने का अधिकार नहीं, ये याचिका का मूल विषय है। 27 जनवरी को टैरिफ याचिका खारिज करते हुए बिजली कंपनियों को एक नया निर्देश दिया था और इसका अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को लेकर ये याचिका लगाई गई है, जिस पर अब जवाब देने के लिए कहा गया है। 2 हफ्ते में विद्युत नियामक आयोग से इस मसले पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे जबलपुर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विजेंद्र, बताएं इस मसले पर क्या डिटेल में जानकारी, क्या कहा गया इस आदेश में, निर्देश में? जी हाँ पुनीत, दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में बिजली के दाम बढ़ाने को लेकर प्रदेश की बिजली कंपनियों ने टैरिफ याचिका राज्य विद्युत नियामक आयोग में दायर की थी और तकनीकी आधार पर ये याचिका 27 जनवरी को खारिज हुई थी। दरअसल ये याचिका 30 नवंबर को फाइल की गई थी, लेकिन जिन नियमों के आधार पर याचिका फाइल की जानी थी वो नियम ही 3 दिसंबर को बने थे। यानी नियम बनने से पहले याचिका दायर कर दी गई थी, जिसे एक तकनीकी त्रुटि, विधिक त्रुटि मानते हुए आयोग ने 27 जनवरी को ये याचिका खारिज कर दी थी, जो टैरिफ पिटीशन थी। लेकिन साथ ही साथ इस टैरिफ पिटीशन को खारिज करते हुए राज्य विद्युत नियामक आयोग ने ये लिखित आदेश दे दिया था कि प्रदेश की बिजली कंपनियाँ एक फ्रेश टैरिफ पिटीशन यानी कि एक नई टैरिफ याचिका दायर करें। इसी कमेंट को या विद्युत नियामक आयोग के इसी आदेश को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। निर्मल लोहिया नाम के एक अधिवक्ता है, उनकी ओर से एक पिटीशन फाइल की गई है और पुनीत, इसमें यह कहा गया है कि विद्युत अधिनियम की धारा 64 के तहत राज्य विद्युत नियामक आयोग खारिज करेगा या उन्हें अलाउ करेगा। तीसरा कोई आदेश जो है नियामक आयोग नहीं दे सकता एज पर दी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। लेकिन इसके खिलाफ जाकर जिस तरह से एक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया कि नई याचिका दायर की जाए, इसको चैलेंज किया गया है और इसे आयोग की निष्पक्षता से जोड़कर देखा गया है और ये कहा गया है कि साल में एक बार ही एक पिटीशन फाइल की जा सकती है बिजली कंपनियों की ओर से, और यदि खारिज कर दी गई तो इस साल में दूसरी टैरिफ याचिका दायर नहीं की जा सकती। लेकिन कोर्ट के आयोग के इस कमेंट के बाद एक नई टैरिफ याचिका दायर कर दी गई, जिसमें 8.71% बिजली के दाम मध्य प्रदेश बढ़ाने की मांग की गई है। इसके खिलाफ ये पिटीशन फाइल की गई है और इस पर सुनवाई के बाद आज हाईकोर्ट ने राज्य विद्युत नियामक आयोग को नोटिस जारी किया है। 2 हफ्तों में जवाब तलब किया है कि आखिर ये त्रुटि कैसे हुई है, या ये त्रुटि है या आयोग का इस मामले पर क्या कहना है। तो आज नोटिस ज़रूर जारी कर दिया गया है और 2 हफ्ते बाद इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। लेकिन इतना साफ है पुनीत कि अगर ये याचिका आगे जाकर हाईकोर्ट से अलाउ की जाती है तो बहुत मुमकिन है कि इस साल मध्य प्रदेश में बिजली के दाम ना बढ़ें, क्योंकि दूसरी पिटीशन जो दायर की गई है बिजली कंपनियों की ओर से, उसमें बिजली के दाम तकरीबन 9% बढ़ाने की मांग कर दी गई है, जबकि पहली पिटीशन को आयोग ने खारिज कर दिया था और ये स्वतंत्रता दे दी थी बिजली कंपनियों को कि वो दूसरी याचिका दायर कर दें। इसी के खिलाफ ये अब याचिका हाईकोर्ट में फाइल की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अब नियामक आयोग को नोटिस जारी किया और 2 हफ्तों में जवाब तलब किया। चलिए, तो अब 2 हफ्ते में इस पर जवाब आयोग की तरफ से पेश कोर्ट में किया जाना है। बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र, इस पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए।